चलिए स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में क्यूब का भी क्वेश्चन करा, एक पेंटागोनल प्रिज्म का किया, आज हेक्सागोनल प्रिज्म का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर सिलेंडर का करेंगे और आपका पैरेलल लाइन मेथड को खत्म करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, बेस साइड 30 mm, एक्सिस लेंथ 60 mm, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन HP। उसका बेस वही HP में रखा हुआ है। मतलब आपका हेक्सागोनल प्रिज्म के बेस में जो हेक्सागन दिखेगा वो HP में दिखेगा। कैसे दिखेगा ये बात एज नहीं तो कॉर्नर से पता चलता है। आज एक वीडियो हम अपलोड किए ग्राफिक्स वाले में, तो जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उस वीडियो को जाके देखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन टॉपिक का नाम है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं जो ड्राइंग पढ़ रहे हैं, देखिए इस पेपर का बड़ा ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मशीन ड्राइंग। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का जो बैच है वो सोने के समान है, ये ड्रीम बैच है। इसलिए कहने का मतलब ड्रीम बैच है क्योंकि अब इंडस्ट्री में अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होने वाला है। कोरोना वायरस से जैसे हमारा कंट्री ओवरकम करेगा, तो हम लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है उसके हिसाब से इंडिया में मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाला है। तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ का इंडिया में सेटअप होने वाला है। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो भी स्टूडेंट है, अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब में जाइएगा तो वहाँ पर इस मैकेनिकल को तो स्पेशली एक स्किल टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसमें मशीन ड्राइंग ज़रूर से पूछा जाता है। तो आप अगर मशीन ड्राइंग को अच्छे से समझ रहे हैं, जो भी वीडियोज़ मेरे देख रहे हैं बाहर के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, ज़रूर मशीन ड्राइंग पढ़ने पटना आइएगा। 3rd सेमेस्टर में हम 9-10 साल से मशीन ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। आप ज़रूर अपने सीनियर से मेरे बारे में पूछिएगा कॉलेज में, वो ज़रूर विश्वजीत सर का नाम अगर जहाँ आएगा तो वहाँ ड्राइंग का नाम ज़रूर से आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ड्राइंग ही हम पढ़ाते, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ड्राइंग का हर सब्जेक्ट का, हर टीचर का अपना कुछ स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो वैसे ड्राइंग हम काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ये आप आइएगा तो ज़रूर देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। तो जो ज़रूर कोशिश कीजिएगा मशीन ड्राइंग पढ़ने पटना ज़रूर आइएगा और विश्व पॉलिटेक्निक एकेडमी में आइएगा, ताकि आप ड्राइंग में स्मार्ट बन सके। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा किए हैं और कोर ब्रांच से किए हैं और आपको ड्राइंग का नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके डिग्री का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब में स्किल टेस्ट में आपको ड्राइंग में तो पास करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ड्राइंग पेपर को बहुत ही इंपॉर्टेंस से, बहुत ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में के बेस भाई कैसे बनेगा, इसको देखने के लिए आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लेक्चर्स पे जरूर जाइएगा। वहाँ पर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लेक्चर्स में जरूर जाइएगा। वहाँ आपको आज ही अपलोड किए वीडियो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का लेक्चर नंबर 1, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सॉलिड का बेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। उसका बेस HP में भाई हेक्सागन HP में बनाना है आपको, हेक्सागन। ठीक है, विथ एज ऑफ बेस पैरेलल टू BP। अब बेस का एज BP के पैरेलल, तो याद रखिएगा जब बेस HP में हो और एज BP के पैरेलल हो तो एज को रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब उसको कट करना है एक ऐसे सेक्शनल प्लेन से विच पासेस थ्रू ए पॉइंट, जो एक ऐसे पॉइंट से पास करेगा जहां पर एक्सिस टॉप ऑफ द बेस से मिलता है, जहां पर एक्सिस ऊपर वाले बेस से मिलता है। प्रिज्म में 2 बेस होता है, एक ऊपर और एक नीचे। चलिए स्टूडेंट्स, एंड इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू BP। और आपका सेक्शनल प्लेन HP से 40 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए और BP के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रिज्म। इसके बाद प्रिज्म का जो भाग बच गया कटने के बाद, उसका आपको डेवलपमेंट करना है। तो पहले आपने एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनाया, ये तो आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़े ही होंगे। सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी कैसे बनाना है आपको हम एक आध क्वेश्चन कराए ही है हेक्सागोनल प्रिज्म का, आप लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसको काटना नहीं रहता भाई, यही रहता है, आपको इसका डेवलपमेंट करना, मान लीजिए काट के नहीं ऐसे ही डेवलपमेंट करना। तो शुरू में तो 2H पेंसिल से बनाए थे, चूंकि काटना नहीं है तो इसी को HB पेंसिल से बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि काटने का क्वेश्चन है तो पहले 2H पेंसिल से बनाना है, उसके बाद कटने के बाद जो बचेगा उसको HB पेंसिल से आप लोग क्या कीजिएगा, HB पेंसिल से डार्क कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन में कटिंग का क्वेश्चन नहीं रहता, बोलता कि भैया इसी का डेवलपमेंट कर दीजिए, है ना। तो भाई कौन से मेथड से डेवलपमेंट होगा, पैरेलल लाइन मेथड से। इसमें करना क्या है, पहले आप एक ऐसा लाइन खींचिएगा, ये लाइन जो होना चाहिए बिल्कुल आपके रेफरेंस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है P के बाद P से Q कितना भाई 30 mm, नीचे वाले बेस का नाम PQRS है ना, तो P से Q कितना 30 mm पर Q से R कितना देखिए 30 mm, Q के बाद R के बाद S कितना 30 mm, S के बाद T कितना 30 mm, T के बाद U कितना 30 mm,
U और फिर यहाँ पर आ जाइएगा आप P। देख लीजिए स्टूडेंट्स, T के बाद क्या है U और U के बाद फिर क्या है P, है ना। P Q R S T U P, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऊपर देखिए, P से ऊपर A कितना भाई 60 mm है ना, एक्सिस लेंथ 60 mm था, तो P से A दिख रहा है सबको, है ना। चलिए P से बिल्कुल आप ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचिए A, ये लेंथ कितना 60 mm, उसके बाद यहाँ से भी एक ऐसा लाइन खींचिए, ऐसा रेक्टेंगल बनाइए, है ना। यहाँ से बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एक रेक्टेंगल बनाइए। चलिए हम हट जाएंगे, पहले हम बना लेते हैं फिर हम हट जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल ब्रांच के हैं, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आपको फिर से मशीन ड्राइंग में पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का आपके लिए तो भाई बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। एक ऐसा रेक्टेंगल बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, आर से भी प्रोजेक्शन लीजिए, है ना, सबसे बिल्कुल प्रोजेक्ट कीजिए एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए यहाँ तक जब हो गया, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, P के ऊपर में क्या बनेगा बताइए, A है ना, उसके बाद फिर लिख दिए यहाँ पर B C D E F A। अगर क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट केवल लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट कीजिए तो बस इतना ही करते, बेसेस को नहीं बनाते। अगर कहता लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट कीजिए तो लैटरल सरफेस बनता और एक बेस बनता नीचे वाला, और कहता पूरे का डेवलपमेंट कीजिए तो लैटरल सरफेस बनता नीचे वाला बेस भी और ऊपर वाला बेस भी। अब बेस को आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बनाना, याद रखना है। उसके बाद आप कहीं भी बना सकते हैं, हम लोग सेकंड पर बनाते हैं। 120 का एंगल 120 का एंगल 30 mm है ना, रफली ही बना रहे हैं, आप लोग मेजरमेंट लेके बनाइएगा। रफली एक बना लिया, मेजरमेंट लेके आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सही बनेगा। चलिए Q के पहले क्या था भाई, P, R के बाद S T U, कैपिटल लेटर से लिखना है। यहाँ भी बेस बना लीजिए, 120 का एंगल 120 का एंगल, ये 30 30 30, इधर भी 30 30। चलिए स्टूडेंट बन गया बेस। यहाँ भी आप लिख लीजिए, B के पहले A, C के बाद D E F। अगर ये बन गया तो आप जब इसको बंद कीजिएगा तो ये आपका बिल्कुल एक हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, आपको इसको काटना है फिर बनाना है। तो पहले आप लोग 2H पेंसिल से ये पूरे फिगर को बना लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इतना काम कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब इसको काटना कैसे, तो इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट वेयर एक्सिस मीट्स द टॉप ऑफ द बेस। इसको एक ऐसे सेक्शनल प्लेन से कट करना है जो एक ऐसे बिंदु से पास कर रहा है जहां पर एक्सिस टॉप ऑफ द बेस को मिलता है। तो एक्सिस टॉप ऑफ द बेस को यहीं पर मिल रहा है, एक्सिस बॉटम ऑफ द बेस को यहां पर मिलता है। तो एक्सिस आपके टॉप ऑफ द बेस को यहां पर मिल रहा है, मतलब सेक्शनल प्लेन हमारा यहां पर से कट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एंड इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। और सेक्शनल प्लेन एचपी से इंक्लाइंड है कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो एचपी से इंक्लाइंड है तो वीपी में कटेगा, है ना। तो 40 डिग्री से इसको काट दीजिए। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए और 40 डिग्री के इंक्लिनेशन से इसको काट दीजिए। चूंकि वीपी में कट रहा है इसलिए इस प्लेन का जो नाम होगा वीटी। वीटी माने वर्टिकल ट्रेस। चलिए यहाँ पर क्या कटा, तो बोलिए सर फेस का एज कटा, एपी कटा। यहाँ क्या कटा, फेस का एज बीक्यू और एफयू कटा। लेकिन यहाँ पर क्या कट रहा है, तो बोलिएगा बेस का एज कट रहा है। तो जो फेस के एज पर उसको फेस के एज पर प्रोजेक्ट कीजिए। एपी पर एपी कटा, बीक्यू पर है बीक्यू,
एफ यू कटा, ये किस पे, बेस के एज पर है तो इसको बोलते हैं बेस का एज, है ना, सब 30 mm का था, तो ये एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा। ये सब तो आप लोगों को पता ना हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे बनाना, सॉलिड्स में या सेक्शन ऑफ सॉलिड में बहुत सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेक्चर्स में जाइए आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए तब देखिए कहाँ का कट गया, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा। तो पहले बेस पर नाम लिखते हैं फिर फेस पर नाम लिखते हैं। तो यहाँ से नाम लिखिए 1 2 3 4 5, 1 का प्रोजेक्शन 1 डैश, 2 और 5 का 2 डैश 5 डैश, 3 और 4 का 3 डैश 4 डैश। कटने के बाद स्टूडेंट ये जो सेक्शनल पेन के ऊपर ये सब लाइट हो जाएगा और ये जो पोर्शन बच गया ये सब डार्क हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डार्क कर लीजिए। चलिए ये बाकी कट के हट गया इसलिए ये वाला पोर्शन लाइट रहेगा। जो यहाँ पर डार्क उसको यहाँ डार्क कीजिए। 1 2 3 4 5 1 डार्क है। चलिए डार्क कीजिए 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 1 डार्क हो गया। चलिए कोई दिक्कत स्टूडेंट। अब इसका देख लीजिए पी क्यू आर एस टी सब डार्क है ना, तो यहाँ पर सबको डार्क पी क्यू आर है ना, आर एस टी यू सब डार्क हो जाएगा। ये सब सेक्शन ऑफ सॉलिड में जाके देख लीजिएगा, एक दो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डार्क किया जाता है। करना कुछ नहीं स्टूडेंट, जो यहाँ पर डार्क है उसको यहाँ डार्क करना। तो तरीका क्या है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 इसको डार्क कर लीजिए। उसका ये वाला बेस दिख रहा है आपको डार्क है, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी सबको डार्क है, सब डार्क हो गया। और ये अगर सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होता तो इस एरिया में क्या करते हैं आप लोग, सेक्शनिंग करते हैं, लेकिन सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन नहीं तो सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर डार्क है उसको यहाँ पर डार्क कर लीजिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 1 पॉइंट किस पर आता है, देखिए 1 एपी पर आता है, तो 1 को प्रोजेक्ट कीजिए एकदम हॉरिजॉन्टली। एपी देखिए, एपी यहाँ दिख रहा है ना, इसको प्रोजेक्ट कीजिए एपी पर। एपी लास्ट में भी दिख रहा है आपको, प्रोजेक्ट कर लीजिए एपी पर। 2 किस पर आता है, तो 2 आता है बी क्यू पर और 5 आता है एफ यू पर। यहाँ से देख लीजिए 2 आता है बी क्यू पर और 5 आता है एफ यू पर। बी क्यू पर 5 आता है एफ यू पर, स्केल से कीजिएगा। 3 और 4 किस पर आता है, ये तो बेस पर आता है तो कॉपी बेस से होगा। तो 3 4 जो है आपका ABCD वाले बेस पर आता है, ठीक है ना। 3 4 ABCD वाले बेस पर आता है। तो 4 देखिए किस पर आ रहा है, E और F पर आ रहा है, T U पर नहीं आता 4, ऐसा नहीं समझिएगा 3 और 4 UT पर आता है, नहीं। 4 जो है E और F पर आता है, तो E से 4 का डिस्टेंस लीजिए और E और F आपको जहाँ दिखे E से 4 का डिस्टेंस लीजिए। E और F यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, 4 को कॉपी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 3 पॉइंट किस पर आता है, देखिए B और C के बीच में, B से 3 का डिस्टेंस लीजिए और B और 3 B C के बीच में 3 को कॉपी कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 1 हो गया। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमको ये बताइए 1 2 3 4 5 1 डार्क है कि लाइट है, डार्क है, तो बिल्कुल यहाँ पर डार्क कीजिए, है ना। सबको स्केल से 1 2 3 4 5 1 डार्क। 1 से 2
2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। डार्क हो गया। चलिए PQRST क्या डार्क है, डार्क कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 1 से P डार्क है, 2 से Q डार्क है, 5 से U डार्क है, C से R डार्क है, E से T डार्क है, D से S डार्क है, यही है ना। चलिए तो अच्छा PQRST यहाँ भी दिख रहा था आपको, इसको भी डार्क कर लीजिएगा स्केल से, स्केल से कर लीजिएगा, हम रफली ही कर रहे हैं, स्केल से सबको डार्क कर लीजिएगा। चलिए 1 से P डार्क है, 2 से Q डार्क है, C से R डार्क है, D से S डार्क है, E से T डार्क है, फाइव से U डार्क है, वन से P डार्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहां पर आ जाइए, तो इसको पढ़िए 3CDE4 3 डार्क है, 3CDE4 3 क्या हो जाएगा आपका, डार्क हो जाएगा। स्टूडेंट मतलब काट के अगर इसको खोलिएगा ना तो बस आपको इतना ही पोर्शन डार्क दिखेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला लाइट दिखेगा, क्योंकि ये कट के क्या हो गया, हट गया। करेक्ट स्टूडेंट्स, डायमेंशन दे दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहता हालांकि एग्जाम में लैटरल सरफेस के बारे में बोलेगा तो आपको बस इतना ही बनाना है। कहता नहीं भाई लोअर पोर्शन बनाइए तो ये बनेगा और ये बनेगा, कहेगा अपर पोर्शन बनाइए तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, बोलेगा रिमेनिंग पोर्शन तो सब बनेगा। लैटरल सरफेस में बेसिस को बनाया नहीं जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच के इसको देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए आप लोग, क्योंकि आपका आगे आने वाला स्टडी ड्राइंग पर ही बेस्ड है। चाहे आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़िएगा, चाहे मशीन डिज़ाइन पढ़िएगा, चाहे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़िएगा, चाहे मशीन ड्राइंग पढ़िएगा, आप मैकेनिकल ब्रांच बिना ड्राइंग के नहीं हो सकता है। इससे ड्राइंग पेपर को विशेष रूप से आप लोग ध्यान देकर पढ़िए और मशीन ड्राइंग पढ़ने के लिए सब पटना ज़रूर आइएगा, क्योंकि आने वाले स्टडी में देखिए कॉलेज में अगर पढ़ाई हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सरकारी पढ़ाई और सरकारी दवाई आज तक किसी को फ़ायदा नहीं किया, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी दिल्ली जाके पढ़ाई किए थे मेडिज इंस्टीट्यूट में, वहीं से बेसिक नॉलेज लिए थे। बीटेक के बाद हम लोग वहाँ गए थे। तो कोचिंग तो आपको करना ही है अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है तो, ताकि आपको कोई बहुत बेहतरीन जॉब मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉब अगर आपको लेना है, नॉलेज चाहिए उसके लिए, और नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। अगर आपके अंदर में इतना पोटेंशियल है कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बिल्कुल पटना आइए। यहाँ पर सारे विषयों की अच्छी पढ़ाई होती है पॉलिटेक्निक एकेडमी में। ज़रूर यहाँ के पहले डेमो कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और आप निश्चित तौर पर जल्दी से सरकारी नौकरी लीजिएगा या प्राइवेट नौकरी लीजिएगा। उसके बाद आपका जीवन जो है बिल्कुल सेटल हो जाएगा। चलिए, हैव अ गुड डे।